बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नहम के तलबा, फ़िज़िक्स यूनिट नंबर 6, वर्क एंड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ वर्क, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, व्हेन फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब भी हम किसी जिस्म पे फोर्स लगाते हैं, एंड द बॉडी कवर्स सम डिस्टेंस, और फोर्स लगाने के नतीजे में जो बॉडी है वो कुछ डिस्टेंस कवर करे, डिस्टेंस को जाहिर करते हैं एस से, तो उस वक्त हम कहते हैं कि काम हो रहा है। यानी कि अगर हम किसी जिस्म पे फोर्स लगाएं और फोर्स के नतीजे में डिस्टेंस कवर हो, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है जिसका मास m है, इस पे मैंने फोर्स लगाई और इसने डिस्टेंस कवर किया s, तो मैं कह सकता हूं कि इसने काम किया है। और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आप मुलाहिजा करें तो W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस होगा। यानी कि W इज इक्वल टू F क्रॉस S या F डॉट S, जो भी आप कहना चाहें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन विच वर्क डिपेंड्स। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है इक्वेशन, हमें पता है वर्क इज इक्वल टू F डॉट S। अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो F S cos थीटा बनता है। इससे जाहिर होता है कि वर्क तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक फोर्स है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट है और तीसरा थीटा। फर्स्ट फैक्टर अपॉन विच वर्क डिपेंड्स इज फोर्स F, और दूसरा फैक्टर है डिस्प्लेसमेंट S, एंड द थर्ड फैक्टर इज एंगल थीटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन वर्क डन इन केस व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एक फिगर देखें, एक चिल्ड्रन है जो कि फोर्स लगा रहा है एक एंगल थीटा पे, और डिस्टेंस जो है ना वो हॉरिजॉन्टली कवर हो रहा है। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल थीटा एंड द बॉडी कवर्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पे फोर्स का एक कंपोनेंट काम करेगा, पूरी फोर्स काम नहीं करेगी। उसका वाई कंपोनेंट काम नहीं कर रहा, सिर्फ एक कंपोनेंट काम कर रहा है और वो है एफ एक्स। आपको पता है हर वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एफ एक्स कहलाता है और दूसरा एफ वाई। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट कर रहा है काम वो है एफ एक्स। आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस किधर कवर कर रहा है, हॉरिजॉन्टली। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स कंपोनेंट जो है ना वो काम कर रहा है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस, और एफ पूरी फोर्स नहीं है बल्कि उसका एक कंपोनेंट है, एफ एक्स लिख देते हैं डॉट एस। और आपको पता है कि दो कंपोनेंट होते हैं, दोनों की वैल्यू आपको मालूम है। एफ एक्स किसके बराबर होता है, एफ कॉस थीटा, और एफ वाई जो होता है वो होता है एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे एफ एक्स है तो हमने एफ कॉस थीटा डाला और एस की जगह पे एस पुट किया, तो यहाँ से जो फाइनल इक्वेशन बनी वर्क की वो बनी एफ एस कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ वर्क, डिफाइन इट। इसको डिफाइन भी करें। डियर स्टूडेंट्स, द एस आई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। अब अगर हम जूल को डिफाइन करें तो उससे पहले हमें पता है कि डब्ल्यू किस के बराबर होता है,
द यूनिट ऑफ वर्क विल बी 1 जूल। अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितनी लगाई जाए, 1 न्यूटन, और 1 न्यूटन फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्टेंस कवर करवाए, तो हम कहते हैं कि वर्क का यूनिट क्या बन गया, जाउल। इसको हम जाउल कहेंगे। हमें पता है फार्मूला, W इज इक्वल टू F.S। W 1 जूल कब होगा, जब फोर्स कितनी होगी, 1 न्यूटन, और डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 1 मीटर, न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डज अ फोर्स डू वर्क। एक फोर्स कब काम करती है। डियर स्टूडेंट्स, फोर्स तब काम करती है जब हम किसी जिस्म पे फोर्स लगाएं और वो बॉडी डिस्टेंस भी कवर करे। फॉर एग्जांपल ऊपर वाली फिगर आप देखें तो एक बंदा है, वो दीवार को धक्का लगाने की कोशिश कर रहा है, फोर्स तो लगा रहा है लेकिन दीवार तो अपनी जगह से नहीं हिल रही। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो ऊपर वाली फिगर में काम नहीं हो रहा। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस s। डिस्टेंस होगा तो काम होगा। अब नीचे वाली फिगर देखें, जो चिल्ड्रन है वो फोर्स लगा रहा है और डिस्टेंस भी कवर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे वाली जो फिगर है उसमें काम हो रहा है लेकिन ऊपर वाली फिगर में काम नहीं हो रहा। तो ये थे 5 इंपॉर्टेंट सवाल। आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।